Assalamu alaikum and hi everyone. ईद मुबारक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा बहुत सारी खुशियाँ आपके दामन में आती रहें। ईद जो है आई और चली भी गई, लेकिन ईद की खुशियाँ अभी तक बरकरार हैं, रौनकें अभी तक मौजूद हैं। रौनक इंसान के अंदर उसके अपने दिल में होती है। अगर बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन या वो चीज़ नहीं भी हो सकी तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखा हुआ है। इससे ज़्यादा और इंसान को क्या चाहिए। तो बाकी जो कमी पेशी है इंशाल्लाह ताला वो भी एक दिन आएगा कि ज़रूर पूरी हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल वापस हो जाएगा। लाइफ जो है वापस अपने नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ अपनी ईद की तैयारी के, नाइट बिफोर के, चांद रात के। और बल्कि चांद रात भी तकरीबन गुज़र ही चुकी थी। मिडल ऑफ द नाइट में मैंने कुछ काम किए थे कि जो एंड टाइम पे करने के थे। तो वो ये इमली की चटनी बनाई, दूसरी पुदीने की चटनी वगैरह तो पहले मैं दिखा चुकी हूँ, इसलिए कई दफ़ा इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। ये इमली की चटनी के लिए मैंने पल्प ड्यूरिंग द डे जो है वो इमली को सोक कर दिया था। फिर इसमें से गुठलियाँ वगैरह निकाल के लेकिन बाकी इसकी जो शाखें और चीज़ें होती हैं वो अंदर ही थीं। तो इसी तरह मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी और इसके अलावा सफ़ेद पिसा हुआ ज़ीरा, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके इसको अच्छे से पकने दिया। 2-3 जोश आने के बाद जब इसका पल्प काफ़ी हद तक निकल आया तो फिर इसे मैंने छलनी में डाल के स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह प्रेस कर के और मसल के इसका पल्प अलग कर लिया है इसके वेस्ट में से। और बाद में जो इसका जितना मैक्सिमम हो सकता था वो पल्प निकाल के इसको बाकी वेस्ट इसका डिस्कार्ड कर दिया है। और फिर इसके बाद इसे मैंने मज़ीद थोड़ी देर के लिए ऊपर पकने के लिए रखना है, ताकि जो इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो और भी अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाए। तो बहुत मज़े की ये इमली की चटनी तैयार हुई थी और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, तकरीबन जार भर के बना लिया था ताकि बाद में भी काम आती रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा तरद्दुद का काम है, रोज़ करना मुश्किल लगता है। ये फ्रिज में इजीली 2 हफ्ते तक निकाल लेती है, ख़राब नहीं होती। तो चलें, हमारी बहुत अच्छे से चटनी तैयार हो गई थी। इसके बाद मैंने कुछ बाकी काम और भी थे जो रात के वक्त कर लिए, जैसे सुबह के सीख कबाब वगैरह मैंने बनाए थे ब्रंच के लिए। सीख कबाब की डिटेल रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इस पे पहले व्लॉग बना चुकी हूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इसमें सीख कबाब वाले व्लॉग में देख लीजिए। और बस इनको मैंने मामूली सा ही पकाया था, ज़्यादा मुकम्मल डन नहीं किया था, क्योंकि सुबह सर्विंग के टाइम पे इसको दोबारा सेक लेंगे फ्राई पैन में ढकना लगा के। उससे ये बहुत अच्छी तरह से कुक भी हो जाते हैं और इन पे कलर भी आ जाता है। तो इसके बाद शीर खुरमा जो है वो रेडी किया, टेबल रेडी की, नए कैंडल्स निकाल के रखे, नए प्लेस मैट्स थे वो लगाए हैं। बस ये ईद की छोटी छोटी तैयारियाँ थीं जो कुकिंग के साथ साथ जारी रहीं। सफाई में अगर कुछ रिक्वायर्ड था तो वो कर लिया गया, और ये सब काम मुकम्मल करने के बाद मैंने बाकी की रात जो है वो रेस्ट किया, ताकि सुबह का काम जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए और ईद के दिन बहुत ज़्यादा काम या भाग दौड़ ना करनी पड़े। शीर खुरमा के लिए मैंने सवैयाँ जो हैं वो ड्राई रोस्ट की थी, इनमें घी, बटर या ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं दूध में हाफ़ एंड हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। उससे काफ़ी थिक और अच्छी सवैयाँ बनती हैं।
तो इसलिए मज़ीद मुझे उसमें ऑयल या बटर वगैरह नहीं चाहिए था। तो दूध को मैंने अच्छी तरह बॉईल करने के बाद थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया था, उसमें इलायची वगैरह डाल के, छोटी इलायची के दाने, और उसके बाद इसमें मैंने ये तकरीबन हाफ क्वार्ट के बराबर ये मैंने इसमें डाला है, हाफ एंड हाफ, और दोबारा इसको मज़ीद पका लिया गया था। फिर इसमें मैंने ये भुनी हुई सेवइयाँ अपनी ऐड कर दी हैं और उनको मज़ीद थोड़ी देर पकाया, और पकाने के बाद जब वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई तो उनमें चीनी और नट्स वगैरह ऐड करके उसको उतार लिया था। तो बहुत मज़े का, बहुत अच्छा शीर खुरमा तैयार हुआ था। शीर खुरमा तैयार करने के साथ साथ मैंने ईद के लिए बहुत मज़े का केक भी बनाया था और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें तैयार की थी। ये सब इंशाल्लाह ताला आप मेरी टेबल पे देखेंगे मेरे ब्रंच टाइम में। और कुछ तैयारी जो थी वो ईद के डिनर के लिए भी की थी। हमारे घर में ईद पे ब्रंच और डिनर ये 2 मील ही खाए जाते हैं। इन बिटवीन सारा दिन स्नैकिंग वगैरह होती है, ज़ाहिर है जो भी चीज़ें बच्चों की फेवरेट होती हैं वो खाते पीते रहते हैं। ईद का केक जो है वो बहुत ही मज़े का बना था। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी, और बाकी जो डिशेस बनाई थी वो भी 1 बाय 1 शेयर करूँगी कि मैंने बाकी चीज़ें डिनर वगैरह के लिए और क्या बनाया था, और उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। आपको मेरा ईद का ब्रंच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। And don't forget to hit the like button please. If you like this video, please like, comment, share and subscribe. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।